Good morning students. Welcome to online classes of ISAT Academy. Students, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट मींस जो सेल के जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब के बारे में पढ़ाया है। आज हम आपको और भी सेल ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। सेंट्रोसोम, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। तो देखिए सेंट्रोसोम एक माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ एक सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रोसोम देखते हैं इसके अंदर सेंट्रोसोम मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं। तो देखिए सेंट्रोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, यदि एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेन्स होता है प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, और इसके जो स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का एक ग्रुप्स होता है। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल्स को देखा जाए तो कैसा होता है कि वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वो कैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और हॉलो होता है। सेंट्रियोल्स आर अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि जो सेंट्रियोल्स होता है एक दूसरे से राइट एंगल पे अरेंज होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। फ्रॉम स्पाइंडल फाइबर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट और क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी कि क्या कहता है स्पाइंडल फाइबर्स को और क्रोमोसोम को मूवमेंट के लिए, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो ये उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स विच हेल्प, इसमें स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसको, क्रोमोसोम के मूवमेंट को। ये हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, और इसके अलावा सेल ऑर्गेन्स, सेल के अंदर सीलिया और फ्लैजिला जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। वैसे तो स्केलेटन या बोन्स, बट इसमें तो बोन्स नहीं, बट इसमें भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं साइटोस्केलेटन बोलते हैं। देखते हैं कि ये एक साइटोस्केलेटन भी एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये किसके थ्रू बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू साइटोस्केलेटन बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, यानी कि जो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हॉलो ट्यूब होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे ट्यूबुलिन कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर रॉड से, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो रॉड छड़ की तरह होते हैं, थीन पतले फिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, और इसके अंदर जो रॉड शेप के जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रोटीन से बने होते हैं तो उसे हम ट्यूबुलिन बोलते हैं, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं और वो थीन होते हैं, थीन फिलामेंट्स होते हैं, धागे की तरह, पतले धागे की तरह रचना होती है, उसकी स्ट्रक्चर होता है, और वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं कि डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन हमारे शेप और साइज शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रक्चर का फ्रेम, यानी बॉडी फ्रेम जो होती है वो स्केलेटन से ही बनता है, इसी तरह से सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो इसी साइटोस्केलेटन पर ही डिपेंड करता है, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेकंड डिटरमाइन करता है उसको। गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी इसको प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोस्केलेटन। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स, और एक इसके अलावा सेलुलर मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर और का जो भी सेल ऑर्गेन्स है उसको हमने पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ बेसिकली कुछ डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। कौन कौन सा डिफरेंस है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक पहले वाले, यूकैरियोटिक इस टाइम में, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और देख लेते हैं। पहला क्या कि न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है या होता ही नहीं है।
और यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत अच्छे तरह से यानी डेवलप होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट है वन क्रोमोसोम, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम। तो ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट जो यूकेरियोटिक होते हैं वो मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। उसके पास एक से ज्यादा यानी कि 2, 5, 6, 7, 8, 10 इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र, जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा नहीं जिसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बल्कि जो यूकेरियोटिक के सेल होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते ही हैं। फिर साइज रेंज फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। इसकी जो साइज होती है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होती है, बल्कि इसका जो साइज होता है यूकेरियोटिक सेल का 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलियन। प्रोकैरियोटिक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलियन हो सकते हैं। यूकेरियोटिक सेल एग्जाम्पल्स ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस, डॉग, एलिफेंट एक्सेट्रा, ये सारे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा है डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। अब देख लेते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। प्लांट और एनिमल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल्स में नहीं पाए जाते, प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है। तो अब देख लेते हैं कि एनिमल जनरली स्मॉल इन साइज और ये जनरली लार्ज इन साइज। ये छोटे साइज में होते हैं और ये बड़े साइज में होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट, क्योंकि एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होगा, बल्कि प्लांट में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली प्लांट से, और प्लांट से भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस है। इसके अलावा प्लास्टिड आर एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लास्टिड यानी जो प्लास्टिड की वजह से ही प्लांट्स में डिफरेंट कलर आते हैं। कोई प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स के कलर, फ्रूट्स का कलर, वेजिटेबल का कलर, लीव्स का कलर, इसी प्लास्टिड की वजह से होता है। जबकि ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स के अंदर कोई एनिमल्स सेल के अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता, इसीलिए उनका कोई कलर यानी कि लाल, पीले, हरे नहीं होते हैं, यानी कि इसमें प्लास्टिड क्या होगा, प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। इसमें जो वैक्यूल्स होता है स्मॉलर इन साइज होता है, या अपसिल नहीं होता है या लेस होता है, बल्कि इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज इन साइज और मोर इन नंबर, ज्यादा ही होता है, कई होते हैं, मोर इन नंबर में होता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल आर एब्सेंट। अभी हमने पढ़ाया तो सेंट्रियोल्स होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा 9th बायो का सेकंड चैप्टर। अब ये चैप्टर ये ओवर होता है। इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा आप गूगल क्लासरूम से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।